नमस्कार, प्रबोधन दिशा न्यूज मध्ये आपले स्वागत। स्टार्ट। औरों के लिए जो गुरु शहीद हो गए, फिर हर मजहब के लोग ही मरीद हो गए। जो धर्म की हिफाजतों में शीश दे गए, वो नफरतों को अमन की आशीष दे गए। नामा मोहल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए, नामा मोहल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए। नानक के लिए तेग बहादुर को सिमरिए, उस तेग में ही कलम की ये लौ जलाई है। सतगुरु ने ही सरताज से गाथा लिखी, मिसाल है जो हिंद की चादर तले की है। औरों के लिए जो गुरु शहीद हो गए, फिर हर मजहब के लोग ही मरीद हो गए। जो धर्म की हिफाजतों में पार्टिसिपेट किया था। इस पर हम गुरुद्वारों के सहयोग से करीब 700 सिख बच्चा जो कि पगड़ी में होगा उसकी उम्मीद कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम 5,500 और 6,000 के बीच में टोटल जो भी बच्चा चल सकता है 4-5 साल की उम्र से 85 साल के बुजुर्ग तक जो चल सकता है वो इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा। इसके आगे ऋचा मैडम इसके बारे में बताएंगे। एक्चुअली ये रेस में अलग अलग कैटेगरीज होंगे। जेंडर इक्वालिटी के लिए जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो 250 हैं, उनका एक कंटीजेंट रहेगा। सबसे पहला निकलेगा 21 किलोमीटर 5:30 बजे, फिर 10 किलोमीटर निकलेगा 6 बजे, 5 किलोमीटर जो गुरुजी के लिए डेडिकेट कर रहे हैं वो निकलेगा 7 बजे। फिर उनके जैसे ही 15 मिनट वो आगे निकल जाएंगे, उसके बाद ट्रांसजेंडर्स, ऑटिज्म के बच्चे हैं, ब्लाइंड्स हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं और हैंडीकैप्ड हैं। ये चारों कैटेगरी के हैं जो हर 10-10 मिनट के बाद हम लोग फ्लैग ऑफ करते जाएंगे। सो टोटल सब मिला के हम लोग ये साल अराउंड 7,000 तक टारगेट कर रहे हैं। और आप सबका सपोर्ट रहा, अगर आप लोगों ने मैसेज अच्छी तरह से पहुंचाया नवी मुंबईकर्स को, एंड डेफिनेटली वी विल अचीव इट। और अगले साल हम इससे भी ज्यादा बड़ी टारगेट लेकर आएंगे और वो भी सरप्राइज में बता दिया जाएगा जब नेक्स्ट मीट पे हम लोग। सारे गुरुद्वारे, सारे 11 गुरुद्वारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस को भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। जिनको इंटरेस्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। तो इस बार शायद ये इवेंट देख के अगले साल ये जो खारगर का बोले थे वो 21 दिसंबर का मैराथन 7 दिसंबर का जो है एनएमएमसी हेडक्वार्टर के सामने से शुरू होगा और मोराज तक आएंगे और वापस जाएंगे। और जो 21 किलोमीटर और जो 32 किलोमीटर वाले हैं वो जेटी के अंदर से जाकर आएंगे। उस हिसाब से उनका डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं। बाकी जो 10 किलोमीटर है मोराज से ये एनएमएमसी हेडक्वार्टर से स्टार्ट करेंगे, वज्रानी तक आएंगे, वापस जाएंगे। जो 5 किलोमीटर वाले हैं अक्षर तक 2.5 किलोमीटर आएंगे, 2.5 किलोमीटर वापस जाएंगे। तो ये सारे जो है रन्स टाइम्ड रन्स हैं, फन रन नहीं है इसमें। सो जो भी टाइमर चिप पहन के दौड़ता है उसका टाइमिंग रिकॉर्ड होता है, हमारे पास डेटा आता है, उसके हिसाब से प्राइजेस देते हैं। जो वो लाइन तक नहीं जाता है वो डिस्क्वालीफाई होता है, क्योंकि टाइमर मैट्स लगे रहते हैं, उनको मैट के ऊपर पैर देख के वापस आना पड़ता है। तो रास्ते में पूरे मैट्स लगा के रखते हैं जो सेंसर इनका जो चिप है उसको कैप्चर करते हैं। जो रनर्स हैं वो समझते हैं, जो रनर्स नहीं है वो नहीं समझते। तो ये भी मैसेज पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इस बार बहुत सारे नए रनर्स होंगे जैसे गुरुद्वारे से वगैरह जो गुरुजी के हिसाब से जो आएंगे। सो उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप टाइमर चिप पहन के दौड़ रहे हो तो आपको मैट तक जाके वापस आना है। अगर आप बीच में आ जाओगे तो आपका टाइमिंग नहीं आएगा, भले आप फर्स्ट आएंगे तो भी आप कंसिडर। जो हॉस्पिटल है उसका हम लोग मेडिकल पार्टनर्स हर साल एक हॉस्पिटल रहता है। जैसे पिछले 4 साल से 2 बार फोर्टिस रह चुका है, 2 बार अपोलो हॉस्पिटल रह चुका है। सो ये साल भी इधर फोर्टिस या अपोलो रहेंगे। 100% एक मेडिकल पार्टनर रहते हैं। हर 3 किलोमीटर में एक एम्बुलेंस रहता है विद डॉक्टर, नर्स एंड एवरीथिंग। पूरे रास्ते में पानी, खाना पीना, ड्राई फ्रूट्स, चिक्की, जो भी हाइड्रेशन वाली चीजें लगती है वो हम रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो स्कूल के बच्चे हैं, हम लोग 1000 बच्चों को लाइन में क्लैप करने के लिए, रनर्स को एनकरेज करने के लिए लेजिम वगैरह खेल के
उनको भी खड़ा करते हैं, उन लोग भी एंजॉय करते हैं, उन लोगों को भी हम लोग मेडल्स और टी शर्ट्स वगैरह देते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक फेस्टिवल का माहौल रहता है पाम बीच रोड के ऊपर। तो ये एक इवेंट है आज के तारीख में, हाफ मैराथन, जो पिछले 5 साल से चल रहा है, और इसके अलावा पाम बीच के ऊपर कोई हाफ मैराथन नहीं हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नवी मुंबई में फुल मैराथन भी लेकर आए, देखते हैं अगले साल कैसा होता है। कॉर्पोरेशन के लिए हम कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन के लिए एज ऑफ नाउ कॉर्पोरेशन का जो मैसेज है, क्लीनर, ग्रीनर, नवी मुंबई, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये मैसेजेस को पहुंचाने के लिए हम कॉर्पोरेशन के लिए ये रन इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि स्वच्छ नवी मुंबई स्वच्छ सर्वेक्षण का एक भाग था। सो इसमें कॉर्पोरेशन से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऐसा सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं, सारी लॉजिस्टिकल सपोर्ट जैसे क्लीनिंग के लिए लोग दे दिए, वॉशरूम्स दे दिए, बाकी कुछ सहायता नहीं रहता, हम लोग खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि एज ए एनजीओ हम लोग काउंसिल है उसके सहयोग से, बाकी पार्टिसिपेशन सारे गुरुद्वारों कर रहे हैं। मैडम जो है सुप्रीम काउंसिल का पार्टिसिपेशन बता रहे हैं, उनके सहयोग से ये है। पोपली साहब आपका पूरा सहयोग चाहिए हमें।